ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोच कर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये सोच कर मत कूदो जय समुद्र में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया है, ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का। अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा, हर कोई मजा लेगा। अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां खुद को हल करना है, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो और चाहे धार्मिक समस्या। यहां तक कि अपने कर्मों का, विकारों का नाश भी इस आत्मा को खुद को करना होता है, कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन कोई मेरा करता नहीं है। मेरा कर्ता मैं हूं, मेरे परिणामों का कर्ता मैं हूं, मेरे अच्छे बुरे का कर्ता मैं हूं। और वास्तव में देखा जाए तो जीव अपने योग और उपयोग का ही तो करता है, और करता क्या है? आत्मार्थियों, जैसे कोई व्यक्ति राजा को पहचानता है, ये राजा है, श्रद्धान करता है कि पक्का राजा है, जान लेता है और फिर उसका पीछा करता है। कैसे भी आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों बात हो जाए, अगले दिन बात हो जाए, लेकिन एक बात, क्यों? क्योंकि राजा से बात करेंगे तो अपने लिए कमाई के रास्ते खुल जाएंगे, कोई सम्मान में पुरस्कार मिल जाएगा, हो सकता है राजा खुश हो गया तो कोई पद भी मिल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति राजा को खुश करता है ताकि उसकी व्यवस्थाएं सुचारू चलें, सम्मान बढ़े, वैसे ही आत्मा को जान करके, श्रद्धान करके ज्ञानी अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करता है ताकि आत्मा परमात्मा बने, भगवान बने, स्वप्रतिष्ठित हो। और एक बात ध्यान रखिए, आप अपने सत्व की, अपनी सत्य की सुरक्षा कीजिए। बड़ा दम होता है सत्व में, स्थिरता में, धैर्य में, सच्चाई में। तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी कहानी सुनाते थे कि व्यक्ति को अपने आप में कितना स्थिर रहना चाहिए और कितना धैर्य रखना चाहिए। गांव में एक सेठ जी थे, नगर सेठ थे। पीढ़ियों से राजा उन्हें नगर सेठ के रूप में मानते थे और नगर वाले भी उन्हें नगर सेठ के रूप में मानते थे। प्रतिष्ठित थे, बुद्धिमान थे, समर्पित थे, धर्मात्मा थे, तत्वों के अभ्यासी थे, देवशास्त्र गुरु के सेवक थे। लेकिन समय बदलता है, वो बुजुर्ग भी हो चले और कमाई के साधन भी बदलते हैं, समय बदलता है। और उस बीच में कुछ गांव में और सेठ पैदा हो गए, मुंबई गए, कमा करके आ गए। गांव का नगर सेठ तो नगर सेठ सेठ ही रख गया और ये मुंबई जा करके बड़ा सेठ बन गया। और ऐसे ही हुआ कि कुछ लोग, दो चार लोग भी बड़े बड़े हो गए और कुछ ज़्यादा ही मेरी सुनी जाना चाहिए, मेरी चलना चाहिए। और उसमें तो एक आदमी ऐसा कि उसने तो ये चैलेंज तक कर दिया कि इनके पास कौन सी पूंजी है, कौन सी संपत्ति बची है जो नगर सेठ कहलाते हैं और राजा के दरबार में सम्मान पाते हैं। नगर सेठ तो मेरे को होना चाहिए, इनका वही पुराना टूटा हुआ घर है, मेरी हवेली खड़ी हो गई। और कभी कभी उनके पास भी बात सुनने को मिलती और सेठ जी गंभीर, शांत, ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, छोटी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है, पापीना भी होते हैं, धर्मीना भी होते हैं, सब होते हैं, समाज है। और दापीना भी कौन कौन से होते भगवान जाने, हम तो केवल इंसान जानते हैं और जैनी श्रावक जानते हैं। बाकी तो कितने भेदभाव पाल रखे हैं, ना समझी भरे भी। यहां तक उस इंसान की हिम्मत हो गई कि एक दिन राजा के पास भी पहुंच गया और उसने राजा से कह भी दिया कि ये बूढ़े ठोड़े आदमी को आपने बरसों से सेठ बना रखा है,
अब आपको चुनाव करना चाहिए और सेठ बदलना चाहिए। राजा को भी मालूम पड़ा था कि इसके पास भी बहुत संपत्ति है, और अभी तक हम जिन सेठ जी से लेते थे राज्य सुचारू करने के लिए धन पैसा कर्ज वगैरह, या जिनके पास हमारा पूंजी वगैरह रहती थी, राजकोष की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा रहता था, तो उन सेठ के लिए चैलेंज कर रहा, और सुना है कि इसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया। राजा भी समझदार गंभीर था, उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हें नगर सेठ बनना है, अगर तुम्हारा, हाँ आप कहोगे तो मैं तो तैयार हूँ, और उनसे 10 गुना मेरे पास है। ठीक है, कल जयसमंद की यात्रा पर जाएंगे, नौका विहार के लिए जाएंगे, आ जाइए, दोपहर को 2 बजे आ जाइए। और जो बुजुर्ग सेठ थे उनको भी बुलाया कि आप भी आइए, और राजा ने 3 नावों की व्यवस्था करवाई। क्या करवाया? 3 नाव की व्यवस्था करवाई। बीच वाली नाव पर राजा बैठ गई, दूसरी पहले नंबर की नाव पर बुजुर्ग नगर सेठ हैं, वे बैठ गए, और बाजू वाली नाव पर दूसरे हाथ पर जो नए नए सेठ हैं, आधा किलो सोना जिनने अपने गले में लाद रखा है, हाथ की 10 अंगुलियों में अंगूठियां शोभायमान हो रही हैं, पगड़ी में सूरज चांद चमक रहे हैं, और बुजुर्ग सेठ जी अपने सादा वस्त्र आभूषण पहने और सादा। नाव चालू हो गई, मल्लाह नाव खेलने लगे। चलते चलते दोनों आप सोच रहे कि मामला क्या है। पहले वाले को तो पता है कि राजा से किससे पेश आना, लेकिन ये नया नया जो सेठ आया है इसको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इसको भी इतना पता है कि कल मैंने कोई बात छेड़ी थी और मुझे यहाँ नौका विहार के लिए बुलाया गया है। अब मामला क्या है, बात क्या होना है। जब आधे पानी में पहुंच गए, बात कौन चालू करे। तब राजा ने ही कहा, आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, आपने हमें बुलाया और हम आए हैं। राजा ने कहा इसी वक्त मुझे यहाँ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब सोने की अंगूठियां स्वर्ण मुद्रा तो नहीं कहलाती हैं, आधा किलो गले में जो पड़ा है वो भी स्वर्ण मुद्रा तो नहीं है, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर वो होगा भी नहीं। सेठ ने नए सेठ की तरफ इशारा करके कहा कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मुझे इसी वक्त चाहिए। हक्का बक्का रहेगा, उसने कहा इस वक्त यहां पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? मैं तो अभी आपका कोई नगर सेठ हूं नहीं, आपने मुझे बनाया भी नहीं है, आपके जो नगर सेठ हैं आप उनसे ही मांग लीजिए। राजा ने सत्वशील धर्मात्मा की तरफ इशारा कहा कि आप 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दीजिए। वो भी एक बार चौंक गए कि ऐसा कुछ पता नहीं था, राजा से कैसे बात करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, नमोकार का ध्यान किया, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, पुरखों को याद किया कि आज इज्जत का सवाल है, अकेले सेठ पद की बात नहीं है, अपितु राजा के आदेश की पूर्णता की भी बात है। कहीं राजा को ऐसा ना लगे कि मौके पर हमें ये काम नहीं आ सकते हैं और हम कहीं संकट में पड़ जाएंगे तो नगर सेठ रहने का औचित्य क्या है। और तरह तरह के विचारों के बाद उन्होंने अपना स्मरण किया। ये तो पहले हो गया स्पष्ट कि सोना लाद के आने वाले देने वाले नहीं हैं, और जिनके गले में भी कुछ नहीं है और अंगूठी में भी कुछ नहीं है वो क्या देंगे, अंगुली में भी कुछ नहीं। तब भी देखिए, अब प्रभु का स्मरण करके, पुरखों का स्मरण करके, और उन्होंने राजा से कहा कि मैं कोशिश करता हूँ और मैं आपको मुट्ठियाँ भर के देते जाऊँगा, और आप
गिनवाते जाइए, 1,00,000 पूरी हो जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। सत्व, धैर्य, असलियत। समुद्र में, झील में हाथ डाला, जहां 1000 फुट गहराई है, 10 हाथी 20 हाथी एक साथ डूब जाएंगे, वहां मुट्ठी डालते गए और हाथ में सोने की मुद्राएं आती गई और आंख बंद करके राजा को देते गए। राजा इस तरफ से लेकर के उसको देते गए कि भाई गिनता जा, 1,00,000 पूरी हो जाए तो। उसने सोचा कि कल जरूर कोई चाल है और पहले से इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं छुपा रखी हैं और मेरे बेइज्जती करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वो चुपचाप देते जाते और गिनता जाता। 1,00,000 होने के बाद उसने सोचा कि 1,00,000 ही तो कहा है राजा ने, इतनी छुपाई होंगी, कितनी छुपाई होगी, पहले से साजिश होगी कुछ। लेकिन उसने ये विचार किया कि और निकालने दो, कितनी निकालता है। राजा वहां से सेठ निकालते, मुट्ठी भर के देते, वहां राजा दूसरे सेठ को देते और दूसरा सेठ गिनता रखता जाता। यहां तक उसने हिम्मत रखी कि 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, फिर भी चुप रहा कि 1,00,000 हुई कि नहीं हुई। वो पूरी परीक्षा कर लेना चाहता और चाहता है कि कैसे भी हार जाए, लेकिन वो तो ये सत्व, सच्चाई का बल, ईमान का बल, वचन का बल, राजा ने पूछा हो गई, तब भी चुप रहा। जब नाव सोने से लद गई और डूबने लगी, जब नाव डूबने लगी तो घबराया फिर कि अगर एक मुट्ठी और डालता हूं तो नाव डूब जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं डूबेंगी डूबेंगी। ऐसे डूबते वक्त सोने की कीमत नहीं होती है, डूबते वक्त सांसों की कीमत होती है। और हमें अपनी सांसों की कीमत की तरह समय की कीमत करना चाहिए। मंदिर के काम, जिन प्रतिमा के काम, प्रतिष्ठा के काम, पूजा के काम, मुनि सेवा के काम, भक्ति के काम कल पर टालते जाओ, अगले साल पर टालते जाओ। कौन सी बुद्धिमानी है? पाप के काम तो चल ही रहे हैं। कितने कोरोना के वारंट निकल जाएं, कितनी घटनाएं घट जाएं, फिर भी पोते पोतियों की शादी जब होना है सो होना है, जैसे होना है सो होना है। उसमें दादा भी क्यों ना सुधार जाएं तो अभी होना है सो। हाँ, पिछले बार हमारे पास एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी हमारे दादाजी बहुत बीमार हैं और अमुक तारीख को भाई की शादी है, अब ऐसा कुछ करो कि वे उसके पहले चले जाएं या उसके बाद में जाएं। बताइए भाई, ये दादा इस चक्कर में बैठा है कि पोते की शादी देखूं और पोता कहता है आप पहले ही निपटा दो और मैं कोई यमराज हूं? बताइए। ये भोले भंडारियों को देखिए, नहीं नहीं मैंने जब कहा कि मैं करने के लिए बैठा हूं, नहीं नहीं ऐसा मतलब है मेरा कि ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि वो बीच में विघ्न नहीं आए। भाई विघ्न नहीं आए इतना बोलता थोड़ा तो लिहाज रहता, लेकिन या तो पहले निपटा दो या। लेकिन फिर भी ये दादा लोग समझते नहीं हैं। दादा बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो, धर्म ध्यान में सच्चे मन से लग जाओ। न्यावटा न्यावटा कोई साथ में जाने वाला नहीं। अपनी शांति बढ़ाओ, सज्जनता बढ़ाओ, दृढ़ता बढ़ाओ, प्रतिमा व्रत बढ़ाओ। ऐसे बोले बोले लोग, उनको बोलो प्रतिमाधारी बनो तो हंस पड़ते हैं, हंस पड़ते। अरे हंसने की चीज है कि व्रत लेने की चीज है? हमसे नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कब होगा? इस पर्याय में न संभला ज्ञानी तो कौन सी पर्याय में संभलेगा? बोल। इस पर्याय में जीव सावधान ना हुआ, इस पर्याय में अगर हमने अपनी परिणति ना बदली तो कौन सी पर्याय में बदलेंगे?
कोई हाथ नहीं लगा देगा जी। आज हमारे पास कुछ है, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपनी धाक दिखा रहे हैं। लेकिन करे पर्याय चेंज हो गई, कुत्ता बिल्ली की पर्याय में, बकरी मुर्गी की पर्याय में चला गया ना, ये कान पकड़ करके इधर से उधर घसीटे जाएंगे और कुछ होता नहीं है। अगर एक इंद्री पर्याय में चला गया तो किससे क्या बोले जीव। इसलिए फिजूल में अपना दिमाग बर्बाद करने की बजाय और समय बर्बाद करने की बजाय स्थिरता, दृढ़ता, धैर्य, इन गुणों के साथ करने लायक हो तो समाज का भी काम करो, नहीं तो धर्म ध्यान करो। आत्मशुद्धि के लिए स्वाध्याय संयम बहुत जरूरी है। स्वाध्याय नहीं है इसलिए हमें कुछ समझता ही नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जब नाव डूबने लगी तो होश आया, फिर उसने हाथ खड़ा किए, चिल्लाया, बस महाराज, बस महाराज। राजन बहुत हो गया, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब अगर एक मुट्ठी मैंने एक मुद्रा भी रखी तो बस नाव डूब जाएगी। राजा ने कहा कि जब 5 लाख मुद्राएं हो गई तो मैंने तो 1 ही लाख बोला था, जब 1 लाख हो गई तब तूने मना क्यों नहीं किया। नीयत तो समझ में आती है कि किसकी नीयत कैसी है। भाई नीयत साफ सुथरी रखो। दुनिया को घुमाना, देवशास्त्र गुरु को ज्यादा नहीं घुमाना, क्योंकि इनके पास आकर के आदमी को घूमना और घुमाना छोड़ देना चाहिए। सांप कितना भी बाहर में उल्टा सुल्टा घूमता है, लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा हो जाता है। ऐसे ही प्रज्ञावानों को चाहिए कि देवशास्त्र गुरु के समक्ष सीधा हो करके चले। सीधे होके चलोगे तो सिद्ध बनोगे, तिरछे तिरछे चलोगे तो त्रियंच बनोगे ज्ञानी। कौन हाथ लगा लेगा। अरे वो मुनिराज का जीव जब खरबूजे में जा सकता है तो अपन कौन से खेत की मूली है। सज्जनों, आशा सिर्फ इतना सा है कि बहुत ज़्यादा अपने चित्त को मत उलझाइए। संसार की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम तो यहाँ तक कहते कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी अपने परिणामों को बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा मत करिए। अपनी शांतता, स्थिरता बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।